सबसे शक्तिशाली धनुष कौन सा था? हिंदू धर्म में अनेकानेक अस्त्र शस्त्र प्रसिद्ध हैं। सभी अस्त्र शस्त्रों में जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता था वो था धनुष और बाण। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई दिव्य धनुषों का वर्णन है जो समय समय पर अलग अलग योद्धाओं के पास था। धनुष जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। महाभारत में वर्णित ये दिव्य धनुष हमारी संस्कृति और पौराणिक विरासत का अनमोल हिस्सा हैं। ये केवल युद्ध के हथियार नहीं थे, बल्कि धर्म, न्याय और शक्ति के प्रतीक थे। प्रत्येक धनुष अपने धारक की विशिष्ट शक्ति और गुणों का प्रतिनिधित्व करता था। आज भी हम इन दिव्य धनुषों से प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे धनुष अपने धारक की शक्ति और कौशल को बढ़ाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ऐसे उपकरणों और विद्याओं का चयन करना चाहिए जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाए और हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करे। महाभारत के इस दिव्य धनुषों की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि उनके उपयोग के पीछे के उद्देश्य और मूल्यों में निहित होती हैं। इनमें से कुछ के बारे में तो आपने भी सुना होगा। चलिए इसके विषय में संक्षेप में जानते हैं। जब भी दो सर्वश्रेष्ठ धनुषों की बात आती है तो दो धनुषों की व्याख्या अवश्य होती है। नंबर 1, पिनाक, महादेव का धनुष, इसे अजगौ भी कहा जाता है। नंबर 2, श्रांग, भगवान विष्णु का धनुष, इसे सर्प के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों धनुषों का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। हालांकि कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि इन दोनों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, तो कुछ ग्रंथों में देवराज इंद्र को इन दोनों का निर्माता बताया गया है। हालांकि अधिकतर ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है कि इन दोनों को परमपिता ब्रह्मा ने ही बनाया था और इसमें से एक धनुष श्रांग उन्होंने नारायण को और दूसरा धनुष पिनाक महादेव को दिया। ये दोनों महान धनुष समान शक्तिशाली ही माने जाते हैं। अपने अपने धनुषों को धारण करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु में इस बात पर वार्तालाप हुआ कि इन दोनों धनुषों में कौन सा श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में दोनों के बीच अपने अपने धनुष से युद्ध आरंभ हुआ। बहुत देर युद्ध चलता रहा पर कोई निर्णय नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर दोनों ने युद्ध समाप्त किया और उनसे पूछा कि पिनाक और श्रांग में कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। तब परम पिता ने कहा, इन दोनों धनुषों को मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल से बनाया है और इसी कारण इन दोनों के बीच अंतर बता पाना संभव नहीं है। किंतु युद्ध के बीच में भगवान शिव श्री हरि का युद्ध कौशल देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक गए थे, इसलिए उस आधार पर मैं श्रांग को पिनाक से श्रेष्ठ घोषित करता हूँ। ये सुनकर महादेव रुष्ट हो गए और उन्होंने पिनाक को त्याग दिया। उन्होंने श्री हरि से कहा कि अब आप ही इस धनुष को भंग कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर मैं आपकी इच्छा अनुसार अवश्य इसका नाश करूंगा। तब महादेव की आज्ञा से वो धनुष पहले इंद्र ने लिया और बाद में उसे जनक के पूर्वज देवव्रत को दे दिया गया। आगे चलकर महादेव के वचन अनुसार श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष भंग किया। यही वो धनुष था जिससे महादेव ने त्रिपुर संहार किया था। श्रांग आगे चलकर श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, जिसे सर्प के नाम से भी जाना गया। भगवान विष्णु ने इसे गोवर्धन नाम भी दिया। हालांकि कई स्थानों पर श्रांग और गोवर्धन को श्री हरि का दो अलग धनुष बताया गया है। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण के धनुष को उनके अतिरिक्त केवल परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन ही संभाल सकते थे। श्री कृष्ण ने कंस की सभा में एक और महान धनुष को भंग किया था। मान्यता है कि वो धनुष भी भगवान शंकर का ही था। हालांकि उसे केवल शिव धनुष ही कहा गया है। उसी प्रकार श्री राम की परीक्षा लेने के लिए भगवान परशुराम ने उन्हें अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा था, जिसे रामायण में वैष्णव धनुष कहा गया है। पिनाक और श्रांग के अतिरिक्त कुछ और प्रसिद्ध और शक्तिशाली धनुष हैं। नंबर 1, कोदंड, ये श्री राम का धनुष था। इसकी शक्ति के बारे में क्या कहें। ये वही महान धनुष था जिससे श्री राम ने असंख्य राक्षसों
और अंततः रावण का वध किया था। संसार के समस्त दिव्यास्त्रों और उससे भी अधिक सभी महास्त्रों को धारण करने में ये धनुष सक्षम था। इसके निर्माण का बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता, किंतु कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि ये धनुष श्री राम को महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। नंबर 2, विजय। इस धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। इसे उन्होंने देवराज इंद्र को दिया और देवराज इंद्र ने इसे भगवान परशुराम को प्रदान किया। इस अखंड धनुष से उन्होंने क्षत्रियों का अनेकों बार विनाश किया। बाद में उन्होंने इस धनुष को अपने प्रिय शिष्य महारथी कर्ण को प्रदान किया। हालांकि इस धनुष का महाभारत में केवल एक ही बार स्पष्ट वर्णन है। महाभारत के अनुसार युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने इसी धनुष से अर्जुन से युद्ध किया था। ऐसी मान्यता है कि इस धनुष की प्रत्यंचा को काटना असंभव था। नंबर 3, गांडीव। गांडीव का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। बाद में उन्होंने उस धनुष को वरुण देव को प्रदान किया। जब अग्निदेव की क्षुधा शांत करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन का दहन किया, तब अग्निदेव ने वरुण देव से अर्जुन को कोई उपहार देने को कहा। तब उनके अनुरोध पर वरुण देव ने अर्जुन को इस महान धनुष को 2 अक्षय तर्कस के साथ प्रदान किया। ऐसा वर्णन है कि गांडीव के कुल 108 दिव्य प्रत्यंचाएं थी, जिसे काटना संभव था। इसे 10,000 धनुषों के बराबर माना जाता है। जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर निकले, तब मार्ग में अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने गांडीव को वरुण देव को लौटा दिया। नंबर 4, पुष्प धनुष, कामदेव का धनुष। इसी से उन्होंने महादेव पर पुष्प सर नामक बाण से प्रहार किया था, जिसके बाद महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। पौलस्त्य, लंकापति रावण का धनुष, जो उसे अपने पितामह महर्षि पुलस्त्य से प्राप्त हुआ था। महाभारत में कई अन्य धनुषों का वर्णन दिया गया है, जैसे रुद्र, अभिमन्यु का धनुष, जो उन्हें बलराम से मिला था। बलराम को ये धनुष महादेव से प्राप्त हुआ था। व्यायव्य, महाबली भीम का धनुष। महेंद्र, सम्राट युधिष्ठिर का धनुष। वैष्णव, नकुल का धनुष। अश्विन, सहदेव का धनुष। पौलस्त्य, घटोत्कच का धनुष। यही धनुष त्रेता में रावण के पास था। अंगिरस, गुरु द्रोण का धनुष, जो उन्हें महर्षि अंगिरस से मिला था। कोदंड, ये श्री राम का धनुष था, जो द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को मिला। पांडव और द्रौपदी के पुत्र, जिन्हें उप पांडव कहा जाता है, उनके धनुष का भी वर्णन महाभारत में दिया गया है। रौद्र, प्रतिविंध्य का धनुष। अग्नेय, सुत सोम का धनुष। कौवेर्य, श्रुतकर्मा का धनुष। याम्य, शतानीक का धनुष। गिरीश, श्रुतसेन का धनुष। कौटिल्य ने 4 प्रकार के धनुषों का वर्णन किया है। 1, पनई से निर्मित कारमुक। 2, बांस से निर्मित कोदंड। 3, डांड बुड का बना द्रोण। और 4, हड्डी या सींग से बना धनुष। बाण को धनुष द्वारा चलाया जाता है, जिसमें बाण रखा जाता है। उसे तुड़ीक कहा जाता है, जो पीछे कंधे पर बंधा होता है, जबकि धनुष को कंधे पर धारण करते हैं। परशुराम इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पूर्ण रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे और जिनकी जोड़ का कोई दूसरा नहीं था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और खुद कर्ण ने भी परशुराम से ही धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। शास्त्रों के अनुसार 4 वेद हैं और 4 तरह उपवेद हैं। इन उपवेदों में पहला आयुर्वेद है, दूसरा शिल्प वेद है, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा धनुर्वेद है। इस धनुर्वेद में धनुर्विद्या का सारा रहस्य मौजूद है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।